तराने का रिंगटोन सुना रहा था कि गैरत को जगाता है पैगाम अवैसी का, गैरत को जगाता है पैगाम अवैसी का। मैं आपको बताऊंगा कि गैरत कब जागती है और गैरत के जागने से क्या फायदा कौम को होता है। मेरे भाई, गुज़िश्ता 10 साल के मुल्क के हालात आपके सामने हैं। ये हिंदुत्व जुनूनियों ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। जानवर के नाम पर जानवर की तरह पीट पीट कर हमको कत्ल किया गया, उस कत्ल की वीडियोग्राफी करवाई गई, उसे बाज़ाब्ता मुल्क भर में वायरल किया गया। कुफरिया शिरकिया कलिमात कहलाते हुए हमारे 100 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया गया। तो मेरे भाई, 14 की पार्लियामेंट और अब 19 की पार्लियामेंट में आपने देखा हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और आपके सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपना ओथ लेने के बाद तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। यह आपकी गैरत को जगाने के लिए लगाया गया नारा था कि मुसलमान इस मुल्क में हर हालत में अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरेगा। दूसरी बात, गैरत उस वक्त जागती है जब आपके पर्सनल लॉस में मदाखलत करने वाला बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो वो बिल फाड़कर नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंकने से आपकी गैरत जागती है। अभी मेरे पेशरो मुकर्रिर ने कहा कि नामूस रिसालत पर किसी सामी ने कोई गुस्ताखी की। इम्तियाज जलील साहब ने यहां से चलो मुंबई रैली निकाली डिसिप्लिन के साथ। आपने, आपके इत्तेहाद ने सारे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। लेकिन मैं आपकी याददाश्त को ताजा करता चलूं, जब आपका इत्तेहाद कामयाबी हासिल कर चुका था औरंगाबाद से, आपने एक और मल्लूना तस्लीमा नसरीन को यहां की पाक जमीन पर कदम नहीं रखने दिया था। यह गैरत है। औरंगाबाद 5 साल पहले तक तुम्हारी ललकार महाराष्ट्र विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ा करती थी। 5 साल से शेर की ललकार नहीं है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े काटने की कोशिश कर रहे हैं। गंदगी पे पलने वाले कंदरी कुत्ते भौंक रहे हैं। सारे महाराष्ट्र में, हालांकि मालीगांव और धुलिया में हमारे अराकीन असेंबली है, लेकिन जो औरंगाबाद की बात है वो सारे महाराष्ट्र पे असर करती है। बहैसियत रुकन असेंबली सैयद इम्तियाज जलील साहब कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर आपके मसाइल की नुमाइंदगी ना की हो। हम हर शहर हर शहर में खैर तलाश करते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत रही होगी कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो दिल्ली नहीं पहुंच सके। अल्लाह ने महाराष्ट्र की सियासत में तुमको बादशाह गर बनाने के लिए उनको यहां असेंबली के लिए रख छोड़ा है। मैं अभी जब आपके जलसे गांव में दाखिल हो रहा था तो एक बच्चा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम पर बनाया गया एक जावे मस्जिद से अज़ान हो रही है, 2 मिनट।
अस्सलाम वालेकुम। आपके इत्तेहाद ने एक और मलूना को आपकी पाक जमीन पर कदम नहीं रखने दिया था। ये आपको याद दिलाता चलूं, ये जो 10 साल में आपने अपने वोट की ताकत से, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से जो हासिल किया है मेरे भाई, आज उसको नुकसान पहुंचाने की सारी कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। 10 साल आपके इत्तेहाद से लोग इस कदर खौफजदा है कि एक उम्मीदवार, मध्य का एक उम्मीदवार ये कहकर विड्रा होता है कि 14 रिपीट होगा, हमको डर है कि मजलिस आ जाएगी। इतना डर होना चाहिए, इतना डर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से होना चाहिए। क्यों? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत, यासदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत इख्तिदार के लिए नहीं है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अवाम की खिदमत के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, हिंदुस्तान में शरीयत की हिफाजत के लिए सियासत करती है। आज सब लोग सारा महाराष्ट्र छोड़कर औरंगाबाद की 2 सीटों पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। कुछ भी कहीं भी हो जाओ, इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी को असेंबली में नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए हर मुमकिन साजिश की जा रही है। मेरे भाई, आपके इत्तेहाद की मिसाल न सिर्फ हैदराबाद, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि आज सारी दुनिया में जहां कहीं इम्तियाज जलील का नाम आता है, औरंगाबाद का नाम आता है, ये आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत और आपके वोट की इनायत है। किसी भी सरपसंद साजिशी के बहकावे में ना आए। जिन लोगों ने आपकी क़ियादत के लिए टिकट बेचा था और जिन्होंने खरीदा था, आज वो दोनों आपके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए हर मुमकिन साजिश कर रहे हैं। साजिशों से चौकन्ना रहिए, जमात से वाबस्ता रहिए, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी अक्सरियत के साथ महाराष्ट्र की असेंबली में भेजे। अस्सलाम वालेकुम।